नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 8 उसका पार्ट सी रेडिएशन चल रहा था। आज अपना उसका 5वां क्लास है और आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और आज की क्लास में अपने पास में जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर हम चर्चा करते हैं। साथ में ही अपने पास में कुछ प्रीवियस ईयर में आई हुई प्रॉब्लम्स है उनको लेकर भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास का अपने पास में जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में समान मोटाई परंतु विभिन्न पदार्थों की दो छड़ें जिनके उसमें चालकता क्रमशः के तथा 2k है को जोड़कर संयुक्त छड़ बनाई गई है। तुल्य उसमें चालकता क्या होगी? सही है, अपने पास में दो छड़ें हैं उन्हें जोड़कर एक संयुक्त छड़ बनाई गई है। उसके लिए अपने को उसमें चालकता का मान यानी कि H का मान याद करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपने पास में समान मोटाई की दो छड़ है, ये एक छड़ है, ये अपने पास में दूसरी छड़ है। एक छड़ के लिए अपने पास में चालकता k है, दूसरी वाली छड़ की चालकता 2k है। इन दोनों को जोड़कर एक संयुक्त छड़ बनाई गई है। एक पूरी एक छड़ बनाई थी दोनों को जोड़कर। तो इस संयुक्त छड़ की ऊष्मीय चालकता अपने को याद करनी है। तो इसकी ऊष्मीय चालकता के लिए अपने पास में देखना क्या होगा। इसकी ऊष्मीय चालकता अपने पास में H या K बराबर, इसमें अपने पास में K बराबर होगा ऊष्मीय चालकता H बराबर, यह अपने पास में होता है अगर कुछ संयुक्त छड़ है, दो छड़ों को जोड़ा गया है तो उसके लिए अपने पास में जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास में क्या होता है, वो अपने पास में होता है 2। पहले वाली छड़ के लिए अपने पास में चालकता K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। दो छड़ें संयुक्त रूप से एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी गई है तो उसके लिए अपने पास में उसमें चालकता के लिए ये फॉर्मूला होता है। सही है, तो यहाँ से अपने पास में H बराबर 2 K1 का मान अपने पास में पहली वाली छड़ी के लिए K है, दूसरी वाली छड़ी के लिए अपने पास में 2K है। ये अपने पास में उसमें चालकता अपॉन K1 की जगह अपने पास में K है और K2 की जगह अपने पास में कितना है, 2K है। इसको सोल्व कर लेते हैं तो देखना अपने पास में ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ये अपने पास में हो जाएगा 4k स्क्वायर अपॉन 2k और k ये हो जाएगा 3k। यहाँ से अपने पास में k से k कटेगा, यहाँ बचेगा 4/3 और k। ये अपने पास में तुल्य उसमें चालकता होगी 4/3 के। कौन से ऑप्शन में है 4/3 के? ये तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपने पास इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है 2k1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। और यदि अपने पास में समांतर क्रम से जिनमें जुड़ी हुई हो तो उसके लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है K1 प्लस K2/2। सही है, ये श्रेणी क्रम की बात कर रहा है तो अपने पास में यह फॉर्मूला काम में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में ये K1 का मान है, ये K2 का मान है, उठा के रख देंगे और इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। सही है, आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें अपने को दिया गया है कि तांबे का ऊष्मीय चालकता गुणांक इस्पात के ऊष्मीय चालकता गुणांक का 9 गुना है। सही है, ये तांबा है, इसका ऊष्मीय चालकता गुणांक अपने पास में मान लेते हैं, ये अपने पास में है 9k और ये अपने पास में है k। सही है, जो अपने पास में तांबे का ऊष्मीय चालकता गुणांक है वो इस्पात के ऊष्मीय चालकता गुणांक का कितना है, 9 गुना है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अगर स्टील का अपने पास में उसमें चालकता गुणांक k है तो तांबे का उसमें चालकता गुणांक अपने पास में 9k है। सही है, तांबे का उसमें चालकता गुणांक इस्पात के उसमें चालकता गुणांक का 9 गुना है। सही है, तो ये अपने पास में K1 का वैल्यू है, ये अपने पास में K2 का वैल्यू है। सही है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनकी संधि पर ताप, संधि पर अपने को यहाँ पर ये टेम्परेचर T है, ये ताप T अपने को याद करना है। सही है, तो देखना अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में इस वाले तार में और इस वाले तार में दोनों में अपने पास में H का मान, उसमें चालकता का मान समान होगा। इसमें H का मान और इसमें H का मान समान होगा। मान लेते हैं इसमें अपने पास में H1 है, इसके लिए अपने पास में जो H2 है। तो H के लिए फॉर्मूला कितना होता है अपने पास में, यह अपने पास में होता है Ka Q1 माइनस Q2
अपॉन एल, ये फार्मूला होता है एच के लिए। तो H1 के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, H1 बराबर ये अपने पास में K1 एरिया ए, Q1 का मान अपने पास में कितना, ये रहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। Q1 अपने पास में है 100 माइनस Q2 ये अपने पास में है T अपॉन इसका लेंथ L अपने पास में कितना है 18, ये अपने पास में 18। पहले वाले की बात हो गई, सही है। इसमें K1 का मान कितना है 9K, K का मान कितना है 9K, ये अपने पास में है 9K, ये अपने पास में हो गया H1 का मान। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए, स्टील वाले के लिए, ये अपने पास में H2, ये बराबर अपने पास में कितना होगा, इसके लिए अपने पास में ये K एरिया इसका A, Q1 माइनस Q2 यानी T माइनस 0 अपॉन इसकी लंबाई L, ये 6, सही है। H1 बराबर H2 होगा क्योंकि श्रेणी क्रम में है ये, तो यहाँ से H1 बराबर H2, इन दोनों को बराबर रखते हैं। तो इधर देखना Ka इसमें भी है, Ka इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, सही है। इधर 6 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, सही है। 6 से 3 बार और 3 से ये 3 बार, इधर बचेगा 300 माइनस T बराबर, इधर अपने पास में बचेगा K कट गया, A कट गया, इधर बचेगा अपने पास में T, यही बचेगा। Ka इस तरफ भी है, K इस तरफ भी, K से K कैंसिल हो गया पहली चीज़। दूसरा 6 से कट गया 3 बार, ये 3 6 6 18 और 3 से ये कट गया 3 बार, तो ऊपर 3 बच गया, इधर बच गया 100 माइनस T, इधर बच गया T, सही है। T में से 0 जाएगा तो T बचेगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, अपने को T का मान चाहिए, अंदर गुणा करो इसको, ये हो जाएगा 300 माइनस का 3T बराबर अपने पास में T, तो यहाँ से 300 बराबर 3 इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा 3T और T, ये अपने पास में जाएगा 4T। यहाँ से अपने को T का मान चाहिए, तो T बराबर हो जाएगा 300/4, 300/4, तो T बराबर 4 7 28, 2 बचेगा, 2 0 20, 4 5 20, 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अपने पास में होगा संधि का ताप T। 75 डिग्री कौन से में, 75 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में अपने पास में H1 बराबर H2 होगा। इस वाले की उसमें चालकता और इस स्टील वाले की उसमें चालकता दोनों का मान बराबर होगा, तो दोनों को बराबर करके क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें अपने को दिया गया है ऊष्मा के स्थानांतरण की दर किस विधि में अधिकतम होती है, यानी कि ऊष्मा के स्थानांतरण की दर किस विधि में सर्वाधिक होती है, वो अपने पास में होती है विकिरण विधि में। विकिरण विधि में ऊष्मा के संचरण की दर क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें होगा तीसरा ऑप्शन करेक्ट, सही है। आगे अपने पास में है पूर्ण कर्षण पिंड परफेक्ट ब्लैक बॉडी की अवशोषण क्षमता होती है। जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है उसकी अवशोषण क्षमता कितनी होती है, ये अपने पास में होती है ए अपने पास में कितनी होती है 1, एब्जॉर्प्शन पावर कितनी होती है इसकी 1 होती है, सही है। अवशोषण क्षमता कितनी होती है इसकी, ये 1 होती है, सही है। आगे अपने पास में एक लाल रंग के फूल को हरे प्रकाश में रखा जाएगा तो उसका रंग कैसा प्रतीत होगा, उसका रंग प्रतीत होगा काला। कैसा दिखेगा, काला दिखेगा, क्योंकि जब लाल रंग है, लाल रंग के फूल को हरे प्रकाश में रखेंगे तो हरा प्रकाश जब उस लाल रंग के ऊपर गिरेगा तो वहाँ से अपने पास में जो है कि यह हमें कैसे दिखाई देगा, अदृश्य दिखाई देगा, क्योंकि हरे प्रकाश के अंदर लाल रंग नहीं होगा। लाल रंग नहीं होगा तो लाल रंग उससे टकराने के बाद अपनी आंखों में आके नहीं गिरेगा और अपने को वस्तु कैसे दिखाई देगी, काली दिखाई देगी, सही है। तो यानी कि जब कोई लाल रंग का फूल है उस पर हरा प्रकाश गिराया जाता है तो वो अपने को काला दिखाई देगा, क्योंकि जब हरा प्रकाश लाल रंग के फूल के ऊपर गिरेगा तो अपने पास में जो है लाल रंग के प्रकाश अपने आंखों में आके नहीं गिरेगा वापस, तो अपने पास में उसका रंग कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एक ठोस है, किसी ठोस के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा प्रवाह होने के लिए आवश्यक है। कोई भी ठोस है उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा प्रवाह होने के लिए अपने पास में ताप प्रवणता का होना आवश्यक है, dQ/dt, यानी कि ताप प्रवणता आवश्यक है। ताप प्रवणता कौन से में है, तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ये चारों अपने पास में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनको क्या करो आप अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें अपने को दिया गया है किसी धातु का ऊष्मीय चालकता गुणांक निर्भर करता है, यानी कि ऊष्मीय चालकता गुणांक के का मान जो है कि वस्तु या अपने पास में पदार्थ है
धातु के पदार्थ पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। सही है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दोनों पार्श्वों के तापांतर पर, क्षेत्रफल पर, पट्टिका की मोटाई पर या धातु के पदार्थ पर। तो अपने पास में चालकता गुणांक के होता है वो अपने पास में धातु के पदार्थ पर निर्भर करता है। सही है, इसका मान लंबाई, क्षेत्रफल, मोटाई, तापांतर पर निर्भर नहीं करता है। उसमें चालकता गुणांक का मान धातु के पदार्थ पर निर्भर करता है। सही है, जो अपने पास में मटेरियल है उस मटेरियल पर निर्भर करता है। आगे अपने पास में है, यदि किसी दीवार के दोनों ओर के तापांतर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है तब उसमें चालकता गुणांक, तो उसमें चालकता गुणांक ताप पर निर्भर नहीं करता है। यह जो है कि धातु के पदार्थ पर निर्भर करता है, तो ताप को बढ़ाने पर उसमें चालकता गुणांक में कोई चेंज नहीं होगा। सही है, जो उसमें चालकता गुणांक है उसका मान क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। सही है, ताप बढ़ाने पर उसमें चालकता गुणांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें चालकता गुणांक का मान धातु के पदार्थ पर निर्भर करता है। ये वाली बात यहाँ लागू होगी, धातु के पदार्थ पर निर्भर करता है, तो अपने पास में उसमें चालकता गुणांक का मान अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन है वो अपने पास में क्या हो सकते हैं? सोल्व हो सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें दिया गया है एक समान अनुप्रस्थ काट वाली 3 छड़ों को चित्र अनुसार जोड़ा गया है। ये 3 छड़े हैं, इनको चित्र अनुसार जोड़ा गया है। इनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, प्रत्येक छड़ की लंबाई भी समान है, लंबाई समान है, ए का मान समान है, एल का मान और ए का मान सेम है। बाएं और दाएं सिरे को क्रमशः बाएं सिरे को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और दाएं सिरे को 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया है। तो छड़ों के संधि का ताप कितना होगा? संधि स्थल का ताप, इसका टेम्परेचर, संधि यहाँ पर है, इसका टेम्परेचर T, इस जगह अपने को टेम्परेचर T का मान याद करना है। सही है, तो देखना यहाँ पे अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, इस डायग्राम में अपने पास में मान लेते हैं यहाँ हीट अपने पास में है H है अपने पास में उष्मा। ये यहाँ से 2 भागों में डिवाइड होगी, इस जगह अपने पास में उष्मा होगी H1 मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं अपने पास में उष्मा H2। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में H बराबर कितना होगा? H बराबर होगा इन दोनों के, क्योंकि ये वाली उष्मा इन दोनों में जाएगी, तो H बराबर होगा H1 प्लस H2 के। सही है, तो इस वाले के लिए अपने पास में H का मान, इस वाले के लिए अपने पास में H1 का मान, इस वाले के लिए अपने पास में H2 का मान याद कर लेते हैं। तो अपने पास में इस वाली छड़ के लिए H बराबर कितना होगा? H का मान, H बराबर अपने पास में होता है KA θ1 Q1 माइनस Q2 अपॉन L, ये फॉर्मूला होता है। सही है, H वाले के लिए। तो यहाँ पे अपने पास में K, ये अपने पास में इसकी लंबाई L, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, और मान लेते हैं इसका उसमें चालकता गुणांक अपने पास में K है। Q1 का मान इसके लिए कितना है? Q1 का मान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, Q1 इसके लिए 0, और Q2 मान इसके लिए कितना है? ये अपने पास में है T। तो ये इस H वाली जो अपने पास में छड़ है इसके लिए अपने पास में H का मान आएगा। सही है, बराबर H1, इस वाले का मान अपने पास में, ये अपने पास में K चालकता गुणांक, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A और इसकी लंबाई L, तीनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और लंबाई समान है, तो ये A और L। Q2 इसके लिए Q1 माइनस Q2, Q1 का मान T और Q2 का मान कितना होगा? 90। ये अपने पास में हो गया H1 का मान। H2 का मान कितना होगा इस वाले के लिए? ये K A अपॉन L, ये यहाँ से T माइनस 90, ये T माइनस का 90, ये होगा अपने पास में। अब इस समीकरण को सोल्व करके अपने को T का मान याद करना है। सही है, तो देखो इधर KA अपॉन L इसमें भी है, KA अपॉन L इसमें भी है, KA अपॉन L इसमें भी है, सब में कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर तो क्या बचेगा? इधर तो बचेगा अपने पास में माइनस का T, L भी सब में है, L भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का T बचेगा इधर बराबर। इधर बचेगा अपने पास में T माइनस का 90 इस वाले में, प्लस ये बचेगा T माइनस का 90, ये अपने पास में बचेगा। तो यहाँ से देखना अपने पास माइनस का T बराबर T और T, ये हो गया 2T, माइनस 90 माइनस 90 माइनस का 180, 180 इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 180, ये 2T इधर है, ये T इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2T और T इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा T, तो ये 3T बराबर 180 डिग्री। अपने को T चाहिए, 3 का भाग लगाओ इसमें, 60 बार घटेगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो संधि स्थल का ताप होगा वो होगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में H मान लेते हैं उष्मा,
तो यहाँ से आने वाली ऊष्मा इन दोनों से जाने वाली ऊष्मा बराबर होगी, क्योंकि यहाँ से आने वाली ऊष्मा इन दोनों में से जाएगी। तो यहाँ से H बराबर होगा H1 + H2। सबके लिए अपने पास में देखो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल समान है, लंबाई भी समान है, यानी कि एक और L का मान समान है। उसमें चालकता भी अपने पास में क्या है, समान है। तो इस जगह अपने पास में Q1 का मान 0 - T, ये 0 - T। यहाँ पर अपने पास में T - 90, T - 90, इस वाले में T - 90, T - 90। यहाँ से सोल्व करके T का मान निकाल देंगे, सही है। तो अपने पास में संधि का ताप आ जाएगा, संधि स्थल का ताप। ऐसा इक्वेशन अपने पास में ये है। इसमें दिया गया है कि एक चक्ति समान मोटाई की, यानी एक का मान सेम है, समान मोटाई की तांबे एवं पीतल की चक्तियों से मिलकर बनी है। इनकी ऊष्मीय चालकता अपने को दे रखी है, एक की तो 1 है, एक की 4 है। यदि पीतल का धरातल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और तांबे का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो संधि का ताप ज्ञात करना। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। एक तो अपने पास में है पीतल, ये तो अपने पास में पीतल की छड़, एक अपने पास में है तांबे की छड़, ये तो है पीतल और ये अपने पास में है तांबा। ये संधि का ताप ज्ञात करना इस जगह 20 वाले पॉइंट पर, सही है। तो क्वेश्चन में दे रखा है समान मोटाई की तांबे एवं पीतल की चक्तियों से मिलकर बनी है, जिनकी ऊष्मीय चालकता 1:4 है। तांबे की तो 1 है और पीतल की कितनी है, 4 है। 1:4 दे रखी है तांबे की पीतल की। पहले तांबे की बात कर रहा है, फिर पीतल की बात कर रहा है। तो इसके लिए अपने पास में ये के का मान तो कितना हो गया, 1। इसके लिए अपने पास में के का मान कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 4, सही है। इस वाले के लिए के का मान ये हो गया और अपने पास में पीतल के लिए के का मान ये हो गया, तांबे के लिए के का मान ये हो गया। आगे अपने को दे रखा है यदि पीतल का धरातल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये पीतल है, इस पीतल का धरातल है अपने पास में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और तांबे का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यह तांबा है, यह है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो संधि का ताप ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला अपने पास में होगा। यहाँ से आने वाली हीट और इस वाली हीट दोनों सेम होगी अपने पास में, ये H1 और ये H2। H1 बराबर H2 होगा, क्योंकि अपने पास में क्या श्रेणी क्रम है, जितनी अपने पास में उसमें इसमें होगी उतनी इसमें होगी, सही है। तो देखना अपने पास में, पहले इसके लिए चेक कर लेते हैं H1, फिर इसके लिए H2 चेक कर लेते हैं। H1 बराबर H2 रख के सोल्व कर लेते हैं। तो पहले देखना H1 बराबर अपने पास में होगा K1 A1 Q1 - Q2 अपॉन L। तो यहाँ से H1 बराबर के का मान कितना है पहले वाले के लिए, पीतल के लिए के का मान है 4, ये है 4, ये K1 का मान 4 है, ये K1 है, इसको K2 मान लेते हैं। दोनों के लिए एरिया सेम है, एरिया इस वाले का एरिया कितना है, A है। Q1 का मान 100, Q2 का मान T, Q1 का मान 100 और Q2 का मान T अपॉन इसकी लेंथ भी अपने पास में क्या है, समान है, लेंथ भी अपने पास में क्या है, इसकी L है। ये H1 का मान आ गया। H2 बराबर अपने पास में, इसमें अपने पास में K2, H2 बराबर ये अपने पास में हो जाएगा K2 A2 Q1 - Q2 अपॉन L2, ये L1। तो यहाँ से अपने पास में K2 इसका वैल्यू है 1, ये 1 इंटू एरिया इसका A इंटू Q1 - Q2, Q1 का मान T है, Q2 का मान 0 है। Q1 कौन सा होता है, पहले वाला, Q2 दूसरे वाला, तो T - 0 हो गया अपॉन L, इसकी लेंथ कितनी है, L है, सही है। लंबाई समान है, एरिया समान है। तो यहाँ से अपने पास में देखना इन दोनों को बराबर रखेंगे, H1 बराबर H2, H1 बराबर होगा H2 के। तो A/L इसमें भी है, A/L इसमें भी है, कैंसिल हो जाएगा। इधर तो बचेगा अपने पास में 400 माइनस का T बराबर, इधर बचेगा अपने पास में T, सही है। ये कटेगा, T में से 0 जाएगा तो T बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अंदर गुणा करो, ये हो गया 400 माइनस का 4T बराबर T। ये T इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 400 बराबर T प्लस का ये इधर हो जाएगा 4T। तो यहाँ से कितना बनेगा अपने पास में, 400 बराबर 4T प्लस T होगा 5T। तो T बराबर कितना होगा, 5 से कटेगा ये, 5 × 40 8 और 0 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड कौन से ऑप्शन में, ये पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम है इसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगर अपने पास में दोनों छड़ें श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है तो H1 बराबर H2 होगा, और समांतर क्रम में यह है अपने पास में दोनों समांतर क्रम में है, ये श्रेणी क्रम है, तो ये H बराबर होगा इन दोनों के योग की,
क्योंकि यहाँ से आने वाली इन दोनों से जाने वाली एच का मान बराबर होगा। तो ये अपने पास में इस प्रकार से सोल्व होगा और ये अपने पास में इस प्रकार से सोल्व होगा। सही है, ये अपने पास में प्रीवियस ईयर में आई हुई क्या है प्रॉब्लम है। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि एक दीवार दो परतों ए और बी से मिलकर बनी है। दोनों परतों के पदार्थ अलग अलग हैं। दोनों परतों की जो मोटाई है वो अपने को समान दे रखी है। यदि दोनों की ऊष्मीय चालकताएं क्रमशः के और के है, के बराबर है 3 KB के, दीवार के सिरों के बीच तापांतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ताप या साम्य में एक के सिरों के बीच तापांतर याद करना है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या ए से ऊष्मा प्रवाह की दर बी की तुलना में अधिक होगी। सही है, ये अपने को चेक करना है। तो देखना सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने पास में एक दीवार है जो दो परतों से मिलकर बनी है। ये दीवार है दो परतों से मिलकर बनी है। परतें अपने पास में एक तो ए है, ये तो अपने पास में परत ए है, और एक अपने पास में परत बी है। ये दीवार है, ये दो परतों से ए और बी दो परतों से मिलकर बनी है। ये परत ए है, ये अपने पास में बी है, ए और बी से मिलकर बनी है। दोनों परतों के पदार्थ अलग अलग हैं। दोनों की मोटाई अपने पास को एरिया समान है। दोनों की ऊष्मीय चालकता है, इसकी ऊष्मीय चालकता अपने को के ए दे रखी है, ये अपने को के बी दे रखी है। सही है, एवं के ए बराबर है 3 KB के। जो के ए है ये बराबर किसके है, 3 KB की। सही है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दीवार के सिरों के बीच तापांतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये दीवार के सिरे ये अपने पास में है, इनके बीच तापांतर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये अपने पास में मान लेते हैं यहाँ है Q1, ये अपने पास में यहाँ Q2, Q, और ये अपने पास में है Q2। सिरों के बीच तापांतर बोले तो Q1 माइनस Q2, ये बराबर अपने पास में है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। Q1 माइनस Q2 जो है, Q1 माइनस Q2, ये अपने पास में है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन में गिवन है। सही है, तो ये अपने पास में Q1 का मान तो है 20 और Q2 का मान अपने पास में है 0। दोनों का अंतर कितना हो गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। Q1 माइनस Q2, 20 माइनस 0 20 हो गया। अपने को Q का मान याद करना है। Q का मान याद करेंगे तो इसमें से इसको उठाएंगे तो एक के सिरों के बीच तापांतर आ जाएगा, इसमें से इसको उठाएंगे तो बी के सिरों के बीच तापांतर आ जाएगा। सही है, तो यहाँ से अपन संधि पे Q का मान याद कर लेते हैं। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन में आगे हम बात करें तो अपने पास में इस वाले के लिए H1, इस वाले के लिए अपने पास में H2, दोनों बराबर होंगे। सही है, इसकी ऊष्मा बराबर इसकी ऊष्मा बराबर होगी, दोनों श्रेणी क्रम में। तो इस वाले के लिए ऊष्मा बराबर अपने पास में क्या होगा, के ए। एरिया इसका अपने पास में है कैपिटल ए, ये अपने पास में के ए, एरिया कैपिटल ए। Q1 माइनस Q2, Q1 का मान तो कितना है 20, माइनस Q2 का मान कितना है Q, अपॉन इसकी लेंथ L। उसी प्रकार से H2 के लिए हो जाएगा के बी, ये एरिया ए। इसके लिए अपने पास में जाएगा Q माइनस 0 अपॉन L। सही है, तो यहाँ से अपने पास में H1 बराबर H2 होगा, तो ये अपने पास में होगा के ए और ये ए, 20 माइनस का Q अपॉन L बराबर होगा के बी, ये ए, Q माइनस का 0 अपॉन L। दोनों तरफ L से L घटेगा। सही है, क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने पास में जो के ए है वो बराबर है 3 KB के, तो के का मान रखते इसमें, ये है 3 KB के बराबर है। L से L कटेगा, A से A कटेगा, इधर बचेगा 20 माइनस का Q, और इधर अपने पास में बचेगा के बी, और ये Q माइनस 0 तो बचेगा Q, ये बचेगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में Q का मान आ जाएगा। देख रहे थे के बी से के बी कटेगा, इधर बचेगा 3, 20 माइनस Q बराबर अपने पास में बचेगा Q। 2 को गुणा करो अंदर, 20 या 60 माइनस का 3Q बराबर ये Q, तो ये 60 बराबर 3Q इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा Q प्लस का 3Q, ये हो जाएगा 4Q बराबर 60। तो यहाँ से Q बराबर 4 का भाग लगाओ इसमें, ये जाएगा 1 और 5 15 बार, Q का मान आ जाएगा 15। यानी कि ये जो Q है इसका मान अपने पास में कितना आ गया, ये अपने पास में आ गया 15, Q बराबर आ गया 15।
सही है। Q1 का मान 20, Q का मान 15, Q2 का मान 0। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए के सिरों के बीच तापांतर, ये ए है, इसके सिरों के बीच तापांतर क्या होगा, Q1 माइनस का Q होगा, तो 20 माइनस 15 कितना होगा, 5 होगा। सही है। ए के सिरों के बीच तापांतर, ए ये अपने पास में ए है, ए के सिरों के बीच तापांतर ये कितना होगा, ये अपने पास में होगा Q1 माइनस का Q। Q1 का मान तो है 20 और Q का मान है 15, तो तापांतर अपने पास में कितना आ गया, तापांतर अपने पास में आ गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री सेंटीग्रेड कौन से ऑप्शन में है, ये दूसरे ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, क्या होगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये अपने पास में आ गया। चौथे ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए से ऊष्मा प्रवाह की दर बी की तुलना में अधिक होगी। ए से जो ऊष्मा प्रवाह की दर होगी वो अपने पास में बी की तुलना में अधिक होगी। दोनों में ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर होगी, अधिक नहीं होगी। दोनों में H1 बराबर H2 होगा, तो दोनों में ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, समान होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दूसरा सही है। तो अपने पास में दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर अपने को बी के सिरों के बीच तापांतर पूछे तो बी के सिरों के बीच तापांतर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 0, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा बी के सिरों के बीच तापांतर। ए के सिरों के बीच तापांतर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बी के सिरों के बीच तापांतर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ए के सिरों के बीच तापांतर पूछ रहा है, वो हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।